राधे राधे। आज हम पहुँचे हैं गिरिराज जी यानी गोवर्धन जी, और आज हम गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए निकले हैं और शुरू करेंगे दान घाटी मंदिर से शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। लोग दंडवत करते हुए परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। कुछ नंगे पैर करते हैं और कुछ शूज़ पहन के भी कर लेते हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार सब यहाँ पर इस शुरुआती हमने शुरू की है स्थान बड़ी पर परिक्रमा, ये कहते हुए कि हमारी परिक्रमा बिना किसी व्यवधान के पूरी हो। शुरू करते हैं जय श्री राधे जय गिरिराज धरण की हम तेरी शरण में, ये कहते हुए सर्दी है लेकिन क्योंकि धूप निकली हुई है, सुबह लगभग 11 बजे हम ये परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। और काफ़ी सारी भीड़ है पैदल यात्रियों की। कुछ लोग ऑटो से भी परिक्रमा करते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं बच्चे हैं वो करते हैं। हमने इस बार और हम जो बाहर का पथ है उसकी जगह अंदर के कच्चे रास्ते पर परिक्रमा करने का मन बनाया और हम निकल चले हैं ताकि जो गिरिराज जी की रज है इस मार्ग पर बहुत सारे उसको महसूस कर सकें। और ये वही स्थान है। कुछ कंकड़ का जरूर है लेकिन काफ़ी सारा आगे ऐसा बताया गया काफ़ी अच्छा है। और ये अंदर तलहटी, ये आसपास देखिए बिल्कुल गिरिराज जी के समीप ये रास्ता गिरिराज जी का ये बहुत ही जंगल। रमणीक। कई जगह हमें कुछ राधे राधे साधु भिक्षुक भी मिले। सब राधे राधे जय गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ग्यारह बजे की जो धूप थी उसमें ये शीतलता इस छाव में है। ये शुरू में हमें लगा शायद वाले परिक्रमा मार्ग से ज़्यादा क्योंकि जल्दी है 11 बजे, हालांकि कुछ लोग सफाई भी हो रही है, हम दिखे आनंदित करने वाला सफाई व्यवस्था इस गिरिराज मार्ग महाराज की के की जा रही है। सहारे इसी मार्ग पे आगे सबसे पहले जो स्थान आएगा वो गया प्रसाद जी जो रसिक संत हैं उनका आएगा। और कहते हैं कि विरह के बड़े रसिक। और ये जो आप देख रहे हैं यह है गया प्रसाद जी की समाधि। समाधि से ऊपर इस समाधि के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर विरह मांगा है उन्होंने। इसके बाद फिर हम निकल चले। लोगों की संख्या, साथ के यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बस मन में यही है कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण करें। रास्ते में बहुत सारे गांव इस तलहटी के किनारे किनारे हैं और इस तलहटी पे, इस पहाड़ पे सबसे ऊपर एक मंदिर भी दिखाई देता है। आगे जाके वो मंदिर आएगा जिसे साक्षी गोपाल जी का मंदिर भी कहा जाता है, जिसका प्रवेश द्वार जतिपुरा में है। काफ़ी युवा है, महिलाएं हैं जो नंगे पैर हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। गैया अपने बछड़े को दूध पिला रही है। ब्रज में जहाँ कृष्ण की लीलाएं हुई हो वहाँ पर गाय न हो यह तो संभव नहीं है। बीच बीच में रस के ठेले, गन्ने के रस के ठेले भी हैं। आनंद लेते हैं लोग, चाहे सर्दी है लेकिन गन्ने के रस का आनंद जरूर ले रहे हैं।
कच्चा रास्ता होने के कारण पैरों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं यहाँ पर होती है। और इस समय हम पहुँच गए हैं महाप्रभु जी की वल्लभाचार्य जी की 13वीं बैठक में। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 13वीं बैठक में यहाँ पर एक कुंड है और उनकी तपोभूमि इसे कहा जाता है। ये गोविंद कुंड के नाम से मशहूर है। साथ ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 13वीं ये बैठक, साथ में है गिरिराजी गोविंद का अभिषेक यहाँ पर किया जाता है। कई लोग यहाँ रुककर उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और पूजा भी करते हैं। दूध पानी से यहाँ पर अभिषेक किया जाता है और यहाँ पर सर नवाकर हम भी आगे बढ़ चले हैं। अब जो अगला ये देखिए, ये है एक फल है, कहा जाता है कि राम ने इसको वन में खाया था। अब हम बढ़ चले हैं पूंछड़ी का लोटा की तरफ। पूंछड़ी का लोटा का एक थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान के सीमा पे है, राजस्थान सरकार द्वारा। और ये हम पहुंच गए हैं अब श्रीनाथ जी के मंदिर में, जो जतीपुरा में है, पूंछड़ी का लोटा में है। हालांकि इस समय मंदिर बंद था, बट बंद थे इसलिए दर्शन नहीं हो पाए और हम यहाँ से आगे बढ़ गए हैं इसके सहारे सहारे ही। रास्ते में ऐसे कई ऐसे मंदिर हैं जो मुख्य परिक्रमा से बाहर की जो परिक्रमा है उससे अंदर है, उनका दर्शन नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब अंदर की परिक्रमा में आते हैं इस कच्चे रास्ते पे तो इन मंदिरों के दर्शन होते हैं। और हम पहुंच गए हैं मुखारबिंद जतीपुरा, जहां पर हम दर्शन कर रहे हैं। यह वही स्थान बताया जाता है जहां पर कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर गिरिराज जी को उठाया था और इंद्रदेव के प्रकोप से समस्त ब्रजवासियों को राहत दिलाई थी। लोग यहाँ पर अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं और श्रृंगार। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये साक्षी गोपाल जी, कहते हैं साक्षी गोपाल जी की प्रतिमा जो पहले यहाँ थी, अब वो है श्रीनाथ जी, राजस्थान के काकोली में श्रीनाथ द्वारा में है। और यहाँ पर काफ़ी सारे वन हैं जिनके अलग अलग नाम भी है। लोग राधे राधे, कुछ लोग भजन करते हुए आगे करते हुए काफ़ी अच्छा यहाँ पर महसूस हो रहा है हमें। जो अगला पड़ाव होगा वो होगा, चकित रह जाएंगे कि इस तरह का कितना सघन मन है। यहाँ से बाहर निकलकर हम पहुँच जाएंगे परिक्रमा मार्ग के अंतिम चौक। ये देखिए परीक्षित वन है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी सारे वन हैं। परीक्षित वन के अलावा भी बहुत सारे वन यहाँ पर आपको मिलेंगे। हम आ गए हैं मुख्य सड़क पर जो जतीपुरा की है। इसका अर्थ है कि अब हम बड़ी परिक्रमा के समाप्ति की तरफ बढ़ चले हैं। ये देखिए क्या श्रद्धा है कि दंडवत ये परिक्रमा की जा रही है। एक दिन में लगभग 3 किलोमीटर की ये परिक्रमा कर पाते हैं। मतलब ये छोटी परिक्रमा शुरू होगी, हमने एक बड़ी परिक्रमा को समाप्त कर लिया है और छोटी परिक्रमा को शुरू कर रहे हैं। इस परिक्रमा मार्ग में हमें राधा कुंड से होते हुए कुसुम सरोवर और फिर
मानसी गंगा से वापस धान घाटी पहुँचेंगे, तब परिक्रमा पहुँचेंगे। धूप में तेज़ी नहीं है, इस समय लगभग 4 बजी होगी और हम कच्चे रास्ते पे चल रहे हैं ताकि पैरों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मन में केवल राधे राधे, जय गिरिराज शरण हम तेरी, जय गिरिराज धरण हम तेरी शरण। लोग चले जा रहे हैं। रास्ते में सरकार द्वारा भी काफ़ी सुविधाएं प्रदान की हुई है यात्रियों के लिए, परिक्रमा वालों के लिए। और हम पहुंच गए हैं अब राधा कुंड। लगभग शाम के 5 साढ़े 5 बजे थे। राधा कुंड की गलियों से होते हुए हम जाएंगे राधा कुंड में, जो इस यात्रा का इस परिक्रमा का एक अहम हिस्सा है। आसपास 2 कुंड हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड। कहते हैं राधा जी ने श्री कृष्ण को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए ही ये कुंड बनाए थे। ये भी कहा जाता है कि अपने कंगन से ये कुंड उन्होंने खोदे थे। श्री धाम राधा कुंड में लोग पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ है। लोग इसमें से जल स्पर्श करके स्नान की एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। पंडित के द्वारा कुछ लोग पूजा भी करवाते हैं और दीपदान भी करते हैं। हम भी राधा कुंड श्याम कुंड को प्रणाम करके आगे बढ़ चले हैं। कुछ कहते हैं कि इसका मापजोक खास तक नहीं किया जा सकता। अब हम राधा कुंड से बढ़ चले हैं कुसुम सरोवर और मानसी गंगा की तरफ, जो इस परिक्रमा के अंतिम पड़ाव है। कुसुम सरोवर पहले आएगा और फिर आएगा मानसी गंगा। यहाँ पर शाम के समय भंडारे भी शुरू होते हैं, जो साधुओं के लिए इस कुसुम सरोवर के बाहर लगता है। यहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है और यह है कुसुम सरोवर, जो बड़ा सुंदर है इसका है। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बत्तखें भी हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लगभग 5:30 बजी है और कुसुम सरोवर से हम आगे निकल रहे हैं। हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा के पास, जहां पर मुखारविंद के हम दर्शन करेंगे। उससे पहले भी यहाँ 2 मंदिर हैं जो जिनको भी मुखारविंद कहा जाता है। प्राचीन मंदिर है ये राजी महाराज के। लोग श्रद्धा से यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं।
भगवान की पूजा करते हैं। इस दौरान हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई, क्योंकि एक उत्साह और मन में राधे राधे का नाम, कि गिरिराज हर गोकुल का ये मंदिर, इसका अर्थ है कि हम अब मानसिक गंगा के बिल्कुल निकट हैं। भाई मोबाइल में बाद में देख लियो यार, नहीं होगा। कहते हैं मन से, श्री कृष्ण ने मन से ये गंगा यहाँ पर प्रकट की थी। एक बड़ा सा कुंड है, इसलिए इसे मानसी गंगा भी कहा जाता है। श्री गिरिराज बाबा के धाम में पधारे यात्री कृपया ये हम प्रवेश करते हैं मानसी गंगा मुखारविंद में। उधर खोलेगा, उधर खोल देंगे। आ जाओ। शाम के लगभग 6 बजे होने वाले हैं। राधे राधे भैया। बड़ा ही सुंदर ये स्थान है। यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर भी है। का तो है ही सही, हनुमान जी के भी दर्शन यहाँ पर होते हैं। हाँ उधर आइए हम आपको दर्शन करा देते हैं मुखारविंद के। इस समय श्रृंगार हो चुके हैं। सुबह अभिषेक होता है और अभी श्रृंगार हो चुका है। उससे पहले हम आपको मानसी गंगा के पवित्र जल से खुद को पवित्र कर लेते हैं। एक ठंडक से महसूस होती है, और जब यहाँ पर जब आचमन किया जाता है तो सारी थकान उतर जाती है। और उसके बाद हम निकल चले हैं दान घाटी की ओर। यहाँ से लगभग 500 मीटर ही दूर दान घाटी, और ये दान घाटी अंतिम पड़ाव का गेट, और यहाँ पर परिक्रमा समाप्त होती है। हमने यहाँ पर इस परिक्रमा को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया आज जी का कि उन्होंने हमें सौभाग्य प्रदान किया ये परिक्रमा पूर्ण करने का। और हमने परिक्रमा को समाप्त करने से पूर्व दानघाटी स्थित गिरिराज के दर्शन भी, यहाँ भी श्रृंगार के दर्शन हो रहे हैं। काफ़ी सुंदर और मनमोहक के बता में मन करता है इसे देखते रहे, देखते रहे, दर्शन करते रहे।